ज्ञान गुरु एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th का मैथ जो वास्तविक संख्याएं हैं उसका प्रश्नावली नंबर 1.4 पढ़ेंगे, ठीक ना। 1.4 पढ़ने से पहले हम इसमें जानेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ होता है। देखिए, परिमेय संख्या, परिमेय जो होता है P बटा Q में होता है। आपको बताए थे कि जो परिमेय संख्या होती है P बटा Q के रूप में होती है। इसमें P तथा Q अभाज्य क्या है? पूर्णांक है। क्या है? अभाज्य पूर्णांक है। इसमें Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर कोई भी सवाल पढ़ने से पहले अगर पता है कि परिमेय संख्या P बटा Q के रूप में होती है, तो इसका हमको दशमलव प्रसार में बदलने के लिए दशमलव प्रसार के बदलने की दो कंडीशन होती है। पहला होता है शांत दशमलव प्रसार और एक होता है अशांत। क्या होता है? शांत और अशांत होता है। अब शांत क्या होता है और अशांत क्या होता है, तो इसको देखिए। जैसे आपको कह दिया जाए कि कोई परिमेय संख्या दे दिया गया है, कोई भी परिमेय संख्या दे दिया गया है। अगर हम 5 से इसको भाग दे रहे हैं 3 में, दशमलव बढ़ाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 5 छक्का 30, तो ये हमारा आ गया 0.6। मतलब कि यहाँ पे पूरी क्या हो गया? विभाजित हो गया। ठीक, तो जब पूरी हमारी विभाजित हो जाती है, वो हमारा जो आवृत्ति होती है शांत आवृत्ति होती है। क्या होती है? शांत आवृत्ति। मतलब कि शांत दशमलव प्रसार होता है। अगर इसी को कह दिया जाए कि 2/3 है, ठीक, अगर 3 से भाग देंगे 2 में, भाग नहीं जाएगा, दशमलव बढ़ाएंगे 0, 3 छक्का 18, 2, फिर 0 बढ़ाएंगे, 3 छक्का 18। मतलब कि भाग देते जाएंगे तो शेष हमारा 2 बचता रहेगा। मतलब कि 6 आता रहेगा। तो 0.66 मतलब कि ये हमारा, अगर कोई संख्या बार बार रिपीट हो रही है और पूरी विभाजित नहीं होती है, वो हमारी क्या कहलाती है? अशांत आवृत्ति कहलाती है। क्या कहलाती है? अशांत आवृत्ति कहलाती है। अब इसमें हमारा क्या होता है कि आपके क्वेश्चन में पूछा जाए कि शांत आवृत्ति है कि अशांत आवृत्ति है। ठीक, अब है, अगर कोई परिमेय संख्या दे दिया गया है, उसको कैसे पकड़ेंगे कि ये दशमलव प्रसार है, शांत है कि अशांत है। तो पहला नंबर नोट में लिख लीजिए कि अगर x एक ऐसी परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार शांत है, तब x को P बटा Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहाँ P और Q क्या है? सभाज्य है तथा Q क्या? अभाज्य गुणनखंड। मतलब कि Q का जो हमारा Q का अभाज्य गुणनखंड पर अगर 2 का पावर n और 5 का पावर m मतलब इस रूप का रहेगा तो हमारा शांत आवृत्ति होता है। अगर 2 का पावर n और 5 के पावर m के रूप का नहीं रहेगा तो अशांत आवृत्ति होगा। ठीक, अगर कोई भी, अगर जैसे सपोज दैट अगर कह दिया जाए एग्जाम्पल के तौर पे, अगर 3/8 लिख दिया जाए और पूछ दिया जाए कि शांत है कि अशांत है, तो आप तो भाग देंगे और भाग करके चेक करेंगे। लेकिन इसमें अगर पूछ दिया कि दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत है, तो इसको क्या करेंगे कि जैसे 3 हो गया और हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, इसका हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2। तो ये होगा हमारा 2 का पावर क्या हो जाएगा? 3 होगा। लेकिन यहाँ पे 2 का पावर क्या है? n है, तो 5 का पावर हमारा m मतलब कि m के घात के रूप में बनाना पड़ेगा। अगर इसको मान लो 5 के पावर, अगर हम मान लो कि लिख दिए 0, सपोज दैट अगर 0 लिख दिए, तो ये हमारा 2 का पावर 0 का, अगर किसी संख्या का घात 0 होता है तो उसकी वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो ये हमारा 5 का पावर अगर 0 लिख दिया जाए तो ये 2 और 5 के रूप में बन गया। अगर ये 2 और 5 के रूप में बन जाएगा, इसका मतलब ये क्या है? शांत आवृत्ति है। ठीक है, अगर ये 2 और 5 के अलावा कोई, जैसे सपोज दैट मान लो 5/15 लिख दिए, 5/18 लिख दिए। ठीक, तो ये 3 हो गया, 5 और 18 का 2 दूना के 2 3 6 36 18, ये 5 हो गया, ये 2 और 3 का स्क्वायर हो गया। लेकिन हमारा क्या कह रहा है कि 2 और 5 के ही रूप में होना चाहिए, इसमें अदर कोई भी अभाज्य संख्या नहीं आनी चाहिए।
तो ये 2 और 3 है, इसका मतलब ये क्या है, अशांत आवृत्ति है। ठीक है, समझ में आया। अब चल रहा है प्रश्नावली नंबर 1.4 का पहला क्वेश्चन। प्रश्नावली नंबर 1.4 का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है, यह अशांत आवृत्ति है। ठीक, तो आपको हम बताएं कि शांत और अशांत क्या होता है। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है आपका, पहले का पहला क्वेश्चन 13/3125 दिया गया है। अब क्या करेंगे, आपको बताएं कि Q जो होता है P/Q के रूप में अगर दिया रहे तो हम Q का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। अब 3125 का अगर अभाज्य गुणनखंड कीजिए, 3125 का अभाज्य गुणनखंड, तो 5 से काटिए, 5 छक्का 30, 5 दूना 10, 5 पचे 25, 5 से काटेंगे 5 कम 5, 5 दूना 10, 5 पचे 25, 5 दूना 10, 5 पचे 25, 5 पचे 25 और 5 कम 5। तो हमारा ये आ गया 13 बटा, इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हुआ, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। अब देखिए सिर्फ 5 ही इसमें है। अभी बताएं कि अगर किसी संख्या का 0 लिख देते हैं तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1। तो अगर 5 लिखा रहेगा तो उसमें 2 का पावर अगर 0 लिख देंगे तब भी क्या हो जाएगा, उसकी वैल्यू 1 ही हो जाएगा। तो इसमें क्या कीजिए कि 13 बटा 5 कितने बार है, 5 बार है। 5 के घात क्या कर देंगे, 5 कर दिए। अगर इसमें 2 का पावर 0 लिख देंगे तो हमारा 5 का पावर 5 ही है, क्योंकि 2 का पावर 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे नोट कर लीजिए कि क्या करना, सर्वप्रथम हर का अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड करने पर पहले क्या करेंगे कि 3113 बटा 3125 दिया है, सर्वप्रथम हर का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। सभी क्वेश्चन का हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अब गुणनखंड हमारा है 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, इसको लिख सकते हैं 5 का पावर 5। अब इसमें 2 हमारा अगर बताएं कि 2 का पावर n और 5 का पावर n के रूप का होना चाहिए हर। ठीक, तो ये हमारा क्या है, यहाँ हर 2 का पावर n और 5 का पावर n के रूप का है। ठीक, किसके रूप का है, जहां n इक्वल टू 0 और m इक्वल टू क्या है, 5। ये 2 का पावर 0 है, 0 को n मान लिए और m मान लिए 5 को। ठीक, तो यहाँ पे हमारा इसके रूप का बन गया, हर हमारा 2 का पावर n और 5 के पावर n के रूप का है। अतः दी गई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। क्या होगा, शांत होगा। अगर 2 और 5 के अलावा कोई अन्य कोई वर्ड आ जाए, 3 आ जाए, 7 आ जाए, तो हमारा क्या होगा, अशांत आवृत्ति होगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन समझ में आया, इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लिए। अब इसका दूसरा प्रश्न, पहले का दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि 17/8, 17/8। तो सबसे पहले सर्वप्रथम क्या करेंगे, हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। सर्वप्रथम हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर, तो 17 बटा क्या हो जाएगा, अभाज्य गुणनखंड 8 का करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2 बनेगा। ये हो जाएगा 17 बटा 2 का पावर 3। अब इसमें देखिए 2 का घात है, लेकिन इसमें कोई दूसरा वर्ड नहीं है, 3 भी नहीं है, 4 भी नहीं है, 5 भी नहीं है। तो हमको 2 का पावर n और 5 के पावर n के रूप के बनाना है। तो इसको लिख सकते हैं 17 बटा 2 का पावर 3 गुणे 5 का पावर क्या लिख सकते हैं, 0। अगर किसी संख्या का घात 0 करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। लिखेंगे कि यहाँ हर 2 का पावर n इंटू 5 का पावर m के रूप का है।
मतलब इस रूप का ये बन गया है। अतः लिखेंगे दी गई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। तीसरा प्रश्न कह रहा है आपका, इसमें पहले का तीसरा 64/455। तो यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे कि सर्वप्रथम हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर। ठीक, तो पहले 455 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए। ठीक, तो पहले 5 से काटिए, 5 5 9 45, 5 एकम 5। उसके बाद 7 से कटेगा, 7 एकम 7 और 7 त्रिके 21 और 13 से कटेगा, इसमें ये आ जाएगा 1। तो ये हो जाएगा हमारा 64/5 × 7 × 13। ठीक, अब यहाँ पे देखिए 5 तो दिखाई दे रहा है, लेकिन इसमें 2 नहीं है, 7 है और 13 है। अगर कोई भी अंक अगर बदल कर आएगा, अलग से आएगा, तो वो हमारा क्या होगा, शांत आवृत्ति नहीं होगा। क्या होगा, अशांत, क्योंकि हमको चाहिए 2 का पावर n और 5 का पावर m के रूप का, और सिर्फ यही 2 अंक चाहिए, इसके अलावा नहीं चाहिए। तो लिखेंगे यहाँ दी गई परिमेय संख्या के हर के गुणनखंडों में अभाज्य संख्याएं 7 और 13 है। 7 और 13 है, क्या है, 7 और 13 है। इसलिए हर 2 का पावर n 5 के पावर m के रूप का नहीं है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ दी गई परिमेय संख्या के हर के गुणनखंडों में अभाज्य संख्या 7 और 13 आ गया है, और हमको चाहिए 2 का पावर n और 5 के पावर m के रूप का। इसके रूप का ये नहीं है, अतः दी गई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति है। क्या है, अशांत आवृत्ति है। जब इसके रूप का नहीं है, इसका मतलब क्या है, अशांत है। इसको नोट कर लीजिए। अब इसका चौथा पार्ट, पहले का जो चौथा क्वेश्चन है, अब देखिए क्या कह रहा है कि 15/1600, 15/1600, इसको काटिए। 5 के 15, 5 के 15, 5 दूना के 10, ये आ जाएगा 3/320। 5 से काटेंगे तो ये हमारा 5 के 15 हो जाएगा, और 1600 को 5 से काटेंगे तो 320 हो जाएगा। अब क्या करेंगे कि 320 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए। 320 का अभाज्य गुणनखंड 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 छक्का 12, फिर 2 8 16, फिर 2 चौको 8, फिर 2 से काटेंगे, ये 20 हो जाएगा, ये हो जाएगा 10, 2 बचे 10 और 5 एकम 5। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि 2 कितने वाला है, 1 2 3 4 5 6। इसको हम लिख सकते हैं 3/2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 5। ठीक, इसको हम बनाना है 2 का पावर n और 5 का पावर m। ये 2 का पावर क्या हो जाएगा, 6 × 5 है, तो 5 का घात क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हर जो है, यहाँ हर 2 का पावर n 5 के पावर m के रूप का है।
इसके रूप का ये बन गया, ठीक है, इसके रूप का बन गया। अतः दी गई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है या होगा। इसको नोट कर लीजिए। अब 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका 29/343। तो सर्वप्रथम हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर, अगर 343 का करेंगे, ये 7 × 7 × 7, ये 7 का क्यूब होता है, ठीक ना। इसको हम लिख सकते हैं 29/7 का क्यूब, ठीक। और इसमें देखिए 2 और 5 नहीं है, ठीक ना, ठीक ना, 2 और 5 नहीं है। लिखें कि यहाँ हर 2 का पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप का नहीं है। अतः दी गई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या है, अशांत आवृत्ति है। क्या है, अशांत आवृत्ति है। यहाँ पे 2 का पावर n और 5 का पावर n, इसमें क्या है, 7 है, जो 7 हमारा अभाज्य गुणनखंड नहीं इसमें है, इसलिए हमारा क्या है, अशांत आवृत्ति है। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। अब पहले का 6वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 23/2 का पावर 3 इंटू 5 का पावर 2, ठीक। तो देखिए यहाँ पे तो हमारा बना बनाया है, यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड कर दिया है। तो लिखेंगे कि यहाँ हर 2 का पावर n और 5 के पावर m के रूप का है। अतः दी गई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है। क्या है, शांत है। बस यहाँ पे पहले ही अभाज्य गुणनखंड कर दिया है, इसमें कुछ करना नहीं है आपको है। यहाँ पे हर जो है हमारा 2 का पावर n और 5 के पावर m के रूप का है। अतः दी गई परिमेय संख्या क्या है, का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा, ठीक ना। इसको नोट कर लीजिए। ये नंबर क्या है, 6, नंबर 6 है। अब इसका 7वां नंबर कह रहा है कि 129/2 का पावर 2, 5 का पावर 7 और 5 का पावर 7 का पावर 5, ठीक। अब यहाँ पे देखिए 2 का पावर n, 5 का पावर m के रूप का है, लेकिन 7 इसमें आ गया है। तो यहाँ लिखेंगे कि यहाँ हर 2 का पावर m, 5 के पावर m के रूप का नहीं है। अतः दी गई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 का पावर m और 5 का पावर m का रूप का है, लेकिन इसमें क्या आ गया है, 7 आ गया है। हमको सिर्फ चाहिए 2 का पावर n और 5 के पावर m के रूप का। इसके रूप का टोटल नहीं बन रहा है, इसलिए हमारा क्या है, अशांत आवृत्ति है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अब चल रहे हैं नंबर 8। नंबर 8 कह रहा है 6/15। क्या कह रहा है, 6/15। अब यहाँ पे हर का अभाज्य गुणनखंड कीजिए। सर्वप्रथम हर का अभाज्य
गुणनखंड करने पर, तो 6 का अभाज्य गुणनखंड करके क्या होगा? 3 गुणे 5, 3 गुणे 5 होगा। जहाँ यहाँ हर 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप का नहीं है, अतः दी गई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति है। मतलब कि इसमें 3 आ गया है, हमको चाहिए इसके रूप का नहीं बन रहा है, इसका मतलब क्या है? अशांत है। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब इसका नंबर 9 नंबर क्वेश्चन का आ रहा है कि 35/50, 5 से 5 से 35, 5 दहिए 50, तो ये हो जाएगा 7 क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। और 7/10 का, अब इसके 10 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए। सर्वप्रथम हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर, तो 10 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 7/2 गुणे क्या होगा? 5। और इस पे घात नहीं दिया तो क्या मानेंगे? 1 मानेंगे। तो लिखेंगे कि हर, यहाँ हर 2 के पावर n 5 के पावर m के रूप का है, अतः दी गई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है। क्या है? शांत है। अभी 10वां नंबर कह रहा है कि 77/210, तो ये देखिए 7 से कटा 7 कम 7, 7 कम 7, 7 21, ये हो जाएगा 11/30। 11 क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। अब इसके हर का अभाज्य गुणनखंड कीजिए। लिखेंगे कि सर्वप्रथम हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर, ये हो जाएगा 11/30 है, तो 2 गुणे 3 गुणे 5, 2 3 6 5 30। इसमें देखिए 2 और तो 5 आ रहा है, लेकिन इसमें क्या आ गया? 3 आ गया। तो लिखेंगे कि यहाँ हर 2 के पावर n 5 के पावर m के रूप का नहीं है, अतः दी गई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या है? अशांत आवृत्ति है। क्या है? अशांत आवृत्ति है। और इसी के साथ आपका पहला क्वेश्चन समाप्त होता है। अब दूसरा प्रश्न कह रहा है कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। आप 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन को किए हैं, ठीक। जो शांत आवृत्ति आया है उसका हमको दशमलव प्रसार निकालना है। क्या निकालना है? दशमलव प्रसार में निकालना है, दशमलव प्रसार उसका निकालना है। देखिए उसको कैसे करेंगे। सबसे पहले हमारा जितना भी क्वेश्चन दिया गया है उस क्वेश्चन में देखिए कौन कौन हमारा शांत निकला हुआ है, ठीक है। तो पहले दूसरे वाले प्रश्न को सभी लोग नोट कर लीजिएगा कि हमारा पहला आया था 13/3125, 31/13/3125 आया था शांत। दूसरा नंबर क्या आया था? 17/8 आया था। और क्या आया था? चौथा आया था 15/1600। उसके बाद आया था हमारा छठवां नंबर आया था 23/800।
2 का पावर 3, 5 का पावर 2। उसके बाद आया था आपका 35/50। 9वां नंबर आया था 35/50 आया था। ये आपका 5 क्वेश्चन हमारा क्या था, शांत था। क्या था, शांत था। अभी इसी क्वेश्चन को हमको क्या करना है कि दशमलव प्रसार में बदलना है। अब देखिए इसको कैसे कैसे हम बदलते हैं। पहले ये देखिए, पहला इसका क्वेश्चन दिया गया है 13/3125 दिया गया है। ठीक, 3125। तो आपने इसका गुणनखंड किया है तो 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 आया था। इसको हम लिख सकते हैं 13/5 का पावर 5। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ये हमारा 5 का पावर 5 है, तो हमें इस शांत आवृत्ति बनी थी कि 2 का पावर n और 5 के पावर m के रूप का रहेगा तभी बनेगा। तो क्या करते हैं कि जितना इसका घात दिया रहता है, अगर 5 का पावर 5 इसका घात 5 दिया गया है, तो हम भी क्या करेंगे कि अगर 2 के रूप में इसको रखना चाहते हैं तो 2 का पावर 5 से गुणा करेंगे हर में, तो अंश में भी 2 का 5 पावर से गुणा करेंगे। ठीक, अब ये हो गया हमारा 13 और 2 का 5 बार गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 32 आएगा। ठीक, और ये दोनों का जब घात बराबर रहेगा इसको लिख सकते हैं 5 गुणे 2 का पावर 5 लिख सकते हैं। ठीक, अब ये हो जाएगा हमारा, अगर गुणा करेंगे 13 का 32 में गुणा करेंगे तो 416 हो जाएगा। और ये 5 गुना के 10 का पावर कितना हो जाएगा, 5। 10 का पावर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 416, 10 का पावर 5 का मतलब कि वह 1 2 3 4 5 जीरो आपका बढ़ जाएगा। 10 हमारा 5 बार गुणा कीजिएगा, 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10। अगर 5 बार गुणा करेंगे तो आपका देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख 1 लाख आएगा। अब क्या करेंगे कि इससे भाग दे देंगे। भाग आपको सबको आता है, अगर भाग देंगे तो देखिए कितना आएगा, 0.00416 आएगा। ठीक ना, अब भाग देकर चेक कर लीजिएगा। मैं आपको बता दे रहा हूँ, भाग भी बता दे रहा हूँ। अगर 416 में आपका 1 लाख से भाग देना है, ठीक, तो पहले क्या करेंगे, दशमलव बढ़ाएंगे 0, 1 जीरो। अगर 1 जीरो और चाहिए तो 1 जीरो बढ़ाकर 0 बढ़ाएंगे तो 2 2 4 5 ही अंक हो रहा है। फिर 1 जीरो बढ़ाएंगे तो 1 जीरो बढ़ाएंगे, तब जाके आपका भाग जाएगा। तो आपका 4 बार जाएगा, उसके बाद 1 बार जाएगा, उसके बाद 6 बार जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अब इसका दूसरा पार्ट दिया गया है 17/8। ठीक, तो 17/8 को हम लिख सकते हैं, इसका गुणा करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2 लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 17/2 का पावर 3। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 का पावर 3 है, अब 5 इसमें नहीं है। तो अब क्या करेंगे कि 17/2 का पावर 3 है, तो 5 का पावर 3 से नीचे हर का गुणा करेंगे और अंश में 5 का पावर 3 से गुणा करेंगे। ये हो जाएगा 17, 5 का पावर 3 का मतलब 5 × 5 = 25, 25 125। ये हो जाएगा 125 बटा, इसको लिख सकते हैं 5 2 गुणे 5 का पावर क्या हो जाएगा, 3। दोनों का घात बराबर है इसलिए 2 गुणे क्या लिख सकते हैं, 5। अब 17 का 125 में गुणा करेंगे तो 2125 आएगा। 17 में 125 का गुणा कर लीजिएगा और 5 गुना के 10, 10 का पावर क्या हो जाएगा, 3। ये हो जाएगा 2125 और ये कितना हो जाएगा, 3 जीरो बढ़ जाएगा। ठीक, अब भाग देंगे तो ये आएगा 2.215। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब हमारा है 15/1600। ये भी शांत आवृत्ति था, इसको लिख सकते हैं 15/1600 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए। तो 1600 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 का पावर क्या हो जाएगा, 6 और 5 का पावर क्या होगा, 5 का पावर 2। ठीक, 2 का पावर 6, 5 का पावर क्या हो जाएगा, 2। अब इसमें क्या करना है कि आपको घात बराबर करना है। तो देखिए यहाँ पे 6 घात है और यहाँ पे 2 घात है, तो इसको भी 6 घात बनाने के लिए
15/2 हो गया, अब गुणे 5 हो गया। इसमें 5 से गुणा कर दें और इसमें 5 से गुणा कर दें। ये घात घात क्या होगा, जुटेगा। ये हो जाएगा 15 गुणे 5 और ये हो जाएगा 2 और 5 क्या हो जाएगा 6। ये हमारा 5 है और 5 है, तो दोनों घात जुट करके हो जाएगा 5 हो जाएगा। देखिए 15 गुणे 5 का 4 बार गुणा करेंगे तो 625 हो जाएगा, बटा इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 5 अब 15 का गुणा 625 में करेंगे तो आपका आएगा 9375 बटा ये 10 का पावर क्या हो जाएगा 6। ठीक, तो अब यहाँ पे 6 जीरो बढ़ जाएगा, तो 2 3 4 5 6, 10 का 6 बार गुणा करेंगे तो 10 लाख आएगा और 10 लाख से भाग देंगे तो ये आएगा 0.009375। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए इसको। अब दिया है 23/2 इंटू 5 ठीक। यहाँ पे देखिए ये 3 घात है, इस पे 2 घात है, तो एक घात बनाने के लिए 5 हो गया, तो इस पे 5 से गुणा कर देंगे 5 से। एक घात कर दिए, 5 का एक बार गुणा करेंगे तो 5 ही होगा। ये हो जाएगा हमारा 23 गुणे 5 बटा 2 और 5 अब इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 3 15, 5 गुना के 10, 10 1 11 और ये हो जाएगा 2 गुणे 5 कितना हो जाएगा 3। ये हो जाएगा 115 बटा 10 115 बटा क्या हो जाएगा 1000 होगा। अब 1000 से भाग देंगे तो 0.115 आएगा। ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। को नोट कर लीजिए। अब है हमारा 6/15। 6 बटा क्या दिया गया है 15। इसको देखिए 2 3 6, 3 गुना के 6 और 3 5 15, ये 2 बटा क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक, अब 2/5 आ गया, ये हो जाएगा 2/5 गुणे 2, 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए तो दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो 2 गुना के 4 अब 5 गुना के 10, 10 से भाग देंगे तो 0 क्या आएगा 4 आएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा दूसरे का ये लास्ट क्वेश्चन दिया गया है 35/50। 5 7 35, 5 देंगे 50, ये 7 बटा क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। और 10 हमारा है, 10 से अगर डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0.7 हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपका जितने भी शांत आवृत्ति था उसको दशमलव प्रसार में हमने क्या किया, बदल दिया। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए तीसरा प्रश्न आपका क्या कह रहा है, लिखा है कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं है। यदि परिमेय संख्या है और p/q के रूप की है तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। पहला इसमें क्वेश्चन दिया है कि 43.1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब कि हमको भाग देने पे, अगर इसको देखा जाए तो भाग देने पर ये हमारा 9 तक क्या हो रहा है, पूरी विभाजित हो जा रहा है। इसका मतलब कि हमारा क्या है, शांत आवृत्ति है। लिखा गया क्योंकि दी गई संख्या का दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। ये 9 तक जाते जाते क्या है, पूरी विभाजित है। इसलिए यह p/q के रूप का एक परिमेय संख्या है जिससे q हर 2n 5n के रूप का है, जहाँ n और m ऋणात्तर। ऋणात्तर का मतलब क्या होता है, ऋणात्तर का मतलब होता है जो भी ऋण संख्या न हो। जैसे मान लो कि 0 हुआ, 1 2 3 4, ये सब क्या है, ऋणात्तर होता है। ठीक ना।
ये ऋणात्मक संख्या होती है, माइनस वाले नहीं होते हैं। तो ये हमारा ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक पूर्णांक है, मतलब कि जो भी पॉजिटिव संख्या है ये हमारा पूरी क्या हो गया, विभाजित हो गया है। ये हमारा P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। दूसरा कह रहा है कि 0.120 1200 1200 1240 डॉट डॉट करने का मतलब ये है कि यही प्रक्रिया बार बार चलती रहेगी, मतलब ये पूरी विभाजित नहीं होगी। जब पूरी विभाजित नहीं होगी तो ये हमारी कौन सी आवृत्ति कहलाएगी, अशांत आवृत्ति कहलाएगी। क्या कहलाएगी, अशांत आवृत्ति। और इसको हम क्या कह सकते हैं, अपरिमेय संख्या भी बोल सकते हैं, परिमेय संख्या नहीं बनेगी। और तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस पे बार का मतलब ये होता है कि यही संख्या बार बार क्या होगी, रिपीट होगी। अगर यही संख्या बार, इसके आगे भी यही संख्या बार बार रिपीट होगी, इसका मतलब यह भी क्या है, अशांत आवृत्ति है। लिखा गया क्योंकि दी गई संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति है, क्योंकि यही संख्या बार बार, जो इस संख्या में अगर कोई भी परिमेय संख्या दिया गया है, अगर भाग देने पे बार बार हमारा क्या हो रहा है, वही संख्या रिपीट हो रही है, तो हमारा क्या कहलाता है, अशांत आवृत्ति कहलाता है। यह संख्या P/Q के रूप का परिमेय संख्या होगी, जहाँ Q मतलब कि 2 का पावर n और 5 के पावर m के रूप का नहीं होगा। ये हमारा क्या कहलाएगा, अशांत आवृत्ति कहलाएगा। इसको नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद हमारा प्रश्नावली नंबर 1.4 इसी के साथ समाप्त होता है। और आपको अगर जो भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर भेजिएगा, उसको हम प्रयास करेंगे बताने का। तब तक के लिए धन्यवाद।